मेरे ख़ानदान में लड़कियों को मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो घर वालों को मजबूरन मुझे मोबाइल लेकर देना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई के बहुत से मामलात उनमें मोबाइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यूनिवर्सिटी में मेरी एक दोस्त ने मुझे फेसबुक इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, तो मैंने फेसबुक पर अपना अकाउंट बना लिया। मुझे वहाँ एक लड़के के रोज़ाना मैसेजेस आने लगे। मैंने उसे काफ़ी दिनों तक इग्नोर किया, लेकिन फिर भी उसके मुसलसल मैसेजेस आते रहे और फिर एक दिन यूं हुआ कि मैं उससे बात करने लगी। बात करते करते हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और इस तरह मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी हो गई। इससे पहले कि मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती, वो अपने कज़न के साथ नारायण खगान घूमने चला गया। वहाँ सिग्नल्स का बहुत मसला था, इस वजह से हमारी बात बहुत ज़्यादा कम होने लगी और वैसे भी मैं उससे मिलकर अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी। इसलिए मैं उसकी वापसी का बड़ी ही शिद्दत से इंतज़ार करने लगी। उसने वापस आते ही मुझे कॉल की और कहने लगा कि मुझे मेरी मामू की बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है और ये बात मैं तुम्हें सबसे पहले बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। मेरे पास खामोशी के अलावा और कुछ नहीं बचा था। फिर वो अपनी कज़न के इश्क में मगन हो गया और मैं उसके हिज्र में पल पल तड़पने लगी और मरने लगी। हर वक्त बस अपनी तकदीर पर रोती रहती थी कि ये कैसी मोहब्बत है जिसमें मैं इजहार भी नहीं कर सकती। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है क्योंकि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो किसी और से मोहब्बत कर बैठा है। उसे भी मेरी तड़प का शदीद एहसास होने लगा था, क्योंकि वो मुझे अक्सर कहने लगा कि तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम्हारे अंदर कोई दर्द है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर पा रही। मैं हंसकर बात टाल देती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलकर कोई ज़रूरी बात करना चाहता है, लेकिन मैंने मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उससे मिलने चली गई तो मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगी। लेकिन काश मैं उस दिन उससे इनकार ना करती और उससे मिलने चली जाती, क्योंकि ठीक अगले दिन उसका कत्ल हो गया। मुझे जब उसकी मौत की खबर मिली तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे इतना गहरा सदमा मिला कि मैं कुछ दिनों तक अपने होशो हवास में ही नहीं आ सकी। उसको इस दुनिया से गए हुए 2 साल हो चुके हैं। आज भी मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि वो मुझसे क्या ज़रूरी बात करना चाहता था। क्या उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई थी या फिर वो मेरे चुप रहने पर मुझसे बात करना चाहता था। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगता है। आज मेरी हालत ऐसी है कि मेरे घर वाले मुझे पागल समझते हैं और मुझे भी लगता है कि मैं सच में पागल हो चुकी हूँ।